हेलो एवरीवन। चलो, अच्छा, हमारा सेक्शन 50C ना ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। छोटा सा एक टॉपिक 50C का ही पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, वो मुझे आपसे डिस्कस करना है। देखो, सेक्शन 50C। अच्छा, हमने पिछली क्लास में हमने क्या देखा, मेरी बात सुनो। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कहा, सुनो, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर एक्चुअल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है तो हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम किसको मान के चलेंगे? हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को मान के चलेंगे। मतलब हमने आपको कहा था कि लैंड 5 लाख रुपए से कम का नहीं बेचना है, आपने 4 लाख का बेचा, हमारी गलती नहीं है। हम तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 5 लाख को मान के चलेंगे, ऑल्दो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एक्चुअल में 4 लाख है। बात समझ आई? लेकिन ना, अब जो असेसी है वो क्या कह रहा है? असेसी कह रहा है, भैया आपने तो अपनी सारी कह ली, अब मुझे बोलने का भी मौका दो। सुनो, असेसी ने कहा आपके इस बेकार से सेक्शन की वजह से, अब सुनो मुझे क्या क्या नुकसान हुआ। पहली बात तो मेरी प्रॉपर्टी मार्केट में बिकी कम की, पेड़ों की वजह से, चलो वो तो हुआ ही हुआ। सेकंड अब सुनो, पहला नुकसान तो आपको क्या हुआ? प्रॉपर्टी आपके मार्केट में कम की बिकी पेड़ों की वजह से। अब सुनो, दूसरा नुकसान असेसी को क्या हुआ? दूसरा नुकसान हुआ कैपिटल गेन बढ़ गया। क्यों कैपिटल गेन क्यों बढ़ा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एक्चुअल में थी 4 लाख, ठीक है, जबकि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी कितनी? 5 लाख। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को 1 लाख से बढ़ाया तो कैपिटल गेन बढ़ गया, तो फिर टैक्स वो भी बढ़ गया। ये दूसरा नुकसान। तीसरा, स्टैंप ड्यूटी। कायदे में स्टैंप ड्यूटी लगनी कितने पे चाहिए थी? 4 लाख पे, क्योंकि प्रॉपर्टी बिकी ही कितने की? 4 लाख की। आपने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना माना? 5 लाख। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितने पे देनी पड़ेगी? 5 लाख पे। तो स्टैंप ड्यूटी में भी क्या आ गया? इंक्रीज। मतलब बात समझो, 3 तरफ से नुकसान हो रहे हैं। पहले तो प्रॉपर्टी का नुकसान, ऊपर से टैक्स ज्यादा दिया, ऊपर से ड्यूटी ज्यादा दी। भाई असेसी ने कहा मेरा जुर्म क्या है यहां पर? मेरे को इतना बता दो, बस इतना सा कि मैंने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मैंने अपनी प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए से कम की बेची। ओ भैया बात समझो, असेसी कह रहा है, असेसी क्या कह रहा है? मेरी बात सुनो, मैंने प्रॉपर्टी जानबूझ के नहीं बेची 4 लाख की। मैं क्या करूं, वो प्रॉपर्टी मार्केट में 5 लाख की बिक ही नहीं रही, मेरी क्या गलती? मुझे इतना बता दो। भैया असेसी क्या कह रहा है? असेसी कह रहा है यार मेरी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही 5 लाख की, तो बताओ क्या करूं? वो 4 लाख की ही बिक रही थी तो मैंने 4 लाख की ही बेच दी। अच्छा, असेसी ने कहा चलो एक काम करते हैं, तुम्हें डाउट है ना मेरे ऊपर, तुम्हें यही डाउट है ना, सुनो ध्यान से, तुम्हें यही डाउट है ना कि कहीं, पता है गवर्नमेंट को कई बार डाउट क्या होता है? गवर्नमेंट को कई बार डाउट होता है कि हो सकता है कि इसकी प्रॉपर्टी 5 लाख की बिकी हो, लेकिन ये डिस्क्लोज सिर्फ कितना कर रहा हो? 4 लाख डिस्क्लोज कर रहा हो। तो एक तरह से गवर्नमेंट को डाउट है आपके ऊपर, कहीं आप टैक्स इवेजन तो नहीं कर रहे हो। यानी गवर्नमेंट को आप डाउट है आपके ऊपर, आप जेन्युइन हो या आप इनजेन्युइन हो। क्या वाकई में आपकी प्रॉपर्टी 5 लाख की नहीं बिक रही, या आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो कि प्रॉपर्टी आपकी 5 लाख की बिकी है? बात क्लियर? आप जेन्युइन हो या आप इनजेन्युइन हो? तो पता है इसके लिए तरीका क्या ढूंढा गया? अपॉइंट किया गया एक वैल्यूएशन ऑफिसर, एक वैल्यूएशन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया।
ठीक है, अब सुनो, अब ये वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा, ये आपकी साइट पे जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू निकालेगा। ठीक है, अगर 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 आपकी बात सच्ची निकली, सुनो, अगर आपकी बात सच्ची निकली मतलब वाकई में इस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू को ही माना जाएगा, मतलब 4 लाख रुपए को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू या तो मोर देन या इक्वल टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकली, मतलब आपकी बात गलत निकली, आपने झूठ बोला, आप इनजेन्युइन हो, आपका मोटिव टैक्स इवेजन का था, तो उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को माना जाएगा। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ? अब आपका कंप्लीट होता है सेक्शन 50C। ये आपका कंप्लीट हो गया सेक्शन 50C। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।